हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रमुख भारतीय विद्रोह का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले इस टॉपिक का 3 लेक्चर पहले हो चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि हमारा तीनों लेक्चर सुनने के बाद और आज का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इन सब एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलटा के दोस्तों देखिएगा, 90% आपसे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आज इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध किसके विरुद्ध? ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह संभवतः पहला विद्रोह कौन था? तो हम लोग क्लास में देख लिए थे कि ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह कौन था? सन्यासी विद्रोह। कौन था ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तो तत्कालिक कारण है क्या है? 1 नंबर में अत्यधिक शोषण, 2 है अकालों की निरंतरता तथा अंग्रेजों की लूट खुश, 3 है आर्थिक मंदी और राजनीतिक अशांति। क्या है तीसरा? राजनीतिक अशांति। लेकिन इन तीनों में से कोई आंसर सही नहीं होगा। ये हमारा चौथा डी आंसर होगा। क्या है? अंग्रेज द्वारा हिंदू और मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साफ भाषा में फ्रेंड्स समझ लीजिए कि सन्यासी लोगों ने विद्रोह को क्यों किया? क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों को तीर्थ यात्रा पर पाबंद लगा दिया था। इसीलिए भारतीय सन्यासियों ने सन्यासी विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में देखते हैं। सन्यासी विद्रोह में कह रहा है, इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरी रानी थी। तो हाँ फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे? देवी चौधरी रानी और मंजूषा। यहाँ भवानी पाठक का नाम स्टार है। तो हाँ, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक भी थी। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। फिर दूसरा कह रहा है, सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयुकुट ने दबाया? नहीं, सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयुकुट नहीं दबाए थे। इसको कौन दबाए थे? वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। सन्यासी विद्रोह को कौन दबाए थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो कह रहा है असत्य को ढूंढने कह रहा। तो असत्य तो हमारा यही हो गया ना। अब जो ऑप्शन हम बचे वो सही हो गया होगा ना। कह रहा है सन्यासी विद्रोहियों ने 1773 में समांतर सरकार की स्थापना की। हाँ, सन्यासी विद्रोह ने 1773 में समांतर सरकार की स्थापना की। चौथा है, उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हाँ, हम क्या बताए थे कि हमारा जो सन्यासी विद्रोह है इसका पूरा जानकारी कहाँ से मिलता है? हमको आनंद मठ नामक ग्रंथ से मिलता है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। कौन सा हुआ सही? बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। किस पर चलेंगे? अब चौथा क्वेश्चन पर पूरा क्वेश्चन कवर करते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन पर आ गए। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन? 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाइए। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है फकीर विद्रोह के संबंध में। देखिए, फकीर विद्रोह तो हम क्लास में नहीं पढ़ाए थे, संभवतः कोई बात नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फकीर विद्रोह को यहाँ देखते हैं। कह रहा है यह घुमक्कड़ मुसलमानों के द्वारा। तो हाँ, फकीर विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया था? घुमक्कड़ मुसलमानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब से कब तक चला था? 1776 से कब तक? 1777
चला था। कब से कब तक चला था? 1776 से 1777 तक ये हमारा फकीर विद्रोह चला था। किसके द्वारा चलाया गया था? घुमक्कड़ मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। दूसरा है, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे। तो हाँ, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे। तीसरा कहता है, राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। तो नहीं, इस आंदोलन का विरोध नहीं किए थे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों हमारा सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अंग्रेजी शासन के विरोध करते हुए जमींदार और किसानों से धन की वसूली की। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जमींदार और किसानों से धन की वसूली मजनू शाह ने किए थे। कौन किए थे? मजनू शाह किए थे। जमींदार और किसानों से धन की वसूली किए थे। छठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ। हाँ, पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ। दूसरा कह रहा है, पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। हाँ, पाइक विद्रोह कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। कह रहा है, पाइक विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दाजी कृष्ण पंडित थे। पकड़ा गया गलत। पाइक विद्रोह का क्या था? हम लोग क्लास में पढ़ाए थे। पाइक विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जग बंधु थे। कौन थे? बख्शी जग बंधु। तो हमको गलत करने ढूंढ रहा था, करने की गलत ढूंढने के लिए कह रहा था। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। गलत यही मिल गया। तो कह रहा है जुलाई, चौथा ऑप्शन था, जुलाई 2017 पाइक विद्रोह के 2 साल पूरे होने पर शब्दावली समारोह का आयोजन हुआ। हाँ, शब्दावली समारोह का आयोजन किया था 200 वर्ष इसका पूरा होने के बाद। चलते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन क्या है? ओहम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ओहम विद्रोह कह रहा है। ओहम विद्रोह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? गौधर कुंवर के नेतृत्व में। कह रहा है 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। हाँ, बर्मा युद्ध के बाद, आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। दूसरा कह रहा है 1828 से 1830 तक ओहमों ने गौधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। हाँ, गौधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। तीसरा है, कंपनी में शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया। हाँ, महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया। इस प्रकार हमारा A B C 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। 8वां क्या कहता है? फरायजी कौन थे? फरायजी देखिए, फरायजी विद्रोह के भी आप लोग बारे में पढ़े होंगे। फरायजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, 9वां क्वेश्चन कहता है फरायजी आंदोलन का केंद्र क्या रहा था? बंगाल रहा था। फरायजी या फरायजी आंदोलन दोनों एक ही आंदोलन हुआ। इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? बंगाल था। क्या था? बंगाल था। अब चलते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? फरायजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। तो हाँ, फरायजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के बहुत बड़े समर्थक थे। ये हमारा क्वेश्चन सही है। फिर कह रहा है बी, फरायजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। तो हाँ, जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। सी है। तीसरा है कि फरायजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से तो था। तो हाँ, बहावी आंदोलन से इनका संबंध था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स, हम लोग क्लास में पढ़ाए थे कूका आंदोलन के बारे में, कूका आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पंजाब के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? भगत जवाहर मल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? भगत जवाहर मल।
के नेतृत्व में हुआ था। फड़ कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन, कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? आ गया क्वेश्चन, कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? तो हमारा पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ था, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। कहाँ से शुरू हुआ था? पंजाब से। नेतृत्व करता भगत जवाहर मल थे। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पंजाब में कूका आंदोलन क्या क्या उद्देश्य था? पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य पूछ रहा है। अलग राज्य की मांग बिल्कुल नहीं था कूका आंदोलन का। आदिवासी अधिकारों का विघटन ये भी नहीं था। कह रहा है सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करना, हाँ ये इसका मुख्य उद्देश्य था कूका आंदोलन का, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कर रहा है 1872 में कूका आंदोलन, 1872 का कूका आंदोलन का प्रमुख नेता राम सिंह कूका, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। अब हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 15वां क्वेश्चन है, देखते हैं। अब कह रहा है असहयोग और स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और स्वविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? असहयोग आंदोलन और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन और स्वविनय अवज्ञा आंदोलन कूका आंदोलन में मौजूद थे। असहयोग आंदोलन और स्वविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? कूका आंदोलन में मौजूद थे। किस आंदोलन में मौजूद थे? कूका आंदोलन में मौजूद थे। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा क्लास में बहुत इजी विद्रोह को बताया गया था, नहीं सारे विद्रोह को कवर कराया गया था, लेकिन आपको लग रहा होगा क्लास से हट के थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन लाया गया है। हाँ, यदि हम क्लास से बिल्कुल रिलेटेड करके क्वेश्चन बनाते तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता और आपसे आसानी से सोल्व आपसे भी हो जाता, लेकिन उससे हट के जो BPSC बिहार दौड़ेगा इन सब एग्जामों में पूछा गया है, उन सब क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके जो थोड़ा भारी है उन सब क्वेश्चन को लाए हैं फ्रेंड्स। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नामधारी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? नामधारी आंदोलन हमारा 12 अप्रैल 1857 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था नामधारी आंदोलन? 12 अप्रैल 1857 को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, नामधारी आंदोलनकारियों किस पर बल दिया करते थे? देखिए ये मद्यपान और गोमांस निषेध पर, मतलब मद्यपान और गोमांस दोनों का विरोध करता थे, और वृक्ष पूजा पर भी, और महिलाओं की समानता पर भी नामधारी आंदोलन ने बल दिया था। अर्थात इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1844 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था गडकरी विद्रोह प्रारंभ? 1844 में। फिर कह रहा है 19वां क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दाजी कृष्ण पंडित थे। कौन थे? दाजी कृष्ण पंडित थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष 1824 में, क्या कह रहा है? वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक कौन थी? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली कितूर चेन्नम्मा थी। कौन थी? कितूर चेन्नम्मा थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को ढूंढने, गलत को कह रहा है। कह रहा है बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। तो हाँ, बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। दूसरा कह रहा है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में शुरू हुआ। तो हाँ, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में प्रारंभ हुआ था। तीसरा कह रहा है कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था। हाँ, कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था। चौथा कह रहा है बेलूथम्पी का विद्रोह ट्रावनकोर के केरल के महाराष्ट्र के खिलाफ हुआ था। नहीं, केरल के महाराष्ट्र के बेलूथम्पी का विद्रोह केरल के महाराष्ट्र के खिलाफ नहीं हुआ था। तो अर्थात अब हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कहा है असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन
22वां की ओर। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, नरबली प्रथा, नरबली प्रथा को मौर्या भी कहते हैं, नरबली प्रथा को क्या कहते हैं, मौर्या कहते हैं, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था, खोंड जनजाति था। अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति कौन थी, नरबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज का विरुद्ध करने वाली जनजाति कौन सी थी, खोंड जनजाति था, खोंड जनजाति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23वां नंबर। 1856 में किसके नेतृत्व में सवार विद्रोह चलाया गया था, सवार विद्रोह चलाया गया था। ये सवार विद्रोह राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में चलाया गया था। कौन सा विद्रोह, सवार या सवार विद्रोह का दूसरा नाम क्या है, खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह, दोनों एक ही विद्रोह था। कब चलाया गया था, तो 1856 ईस्वी में। किसके नेतृत्वकर्ता में, राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्वकर्ता में चलाया गया था। अब 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32 में चला था। का नेतृत्वकर्ता कौन था, बुद्धो भगत था। कौन थे, बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था, स्वरूप पूछ रहा है कोल विद्रोह का। कोल विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक दोनों था फ्रेंड्स। कैसा स्वरूप था कोल विद्रोह का, आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्वरूप था। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ए एंड बी दोनों कह रहा है। देखिए अब 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 25वां तो कंप्लीट हो गया, अब 26वां कह रहा है दिकुओं का संबंध किससे था, दिकुओं का संबंध, क्या कह रहा है, दिकुओं का संबंध किससे था। देखिए दिकु जो थे ना, आदिवासी लोग दिकु शब्द का प्रयोग करते थे। दिकु शब्द वो अपने जातियों को छोड़ करके गैर लोगों को, बाहरी लोगों को दिकु आदिवासी सब लोग प्रयोग करते थे दिकु शब्द का। बाहरी लोग को और गैर आदिवासी को दिकु कहा करते थे, कौन, आदिवासी लोग कहा करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिकु का संबंध बाहरी और गैर आदिवासी से था, क्योंकि आदिवासी लोग ही दिकु कह के पुकारते थे बाहरी लोगों को। तो हमारा अब 26वां नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 27वां नंबर की ओर। 27वां नंबर क्या है, कह रहा है छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसे मुंडा, छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसे मुंडा, उड़ाव, हो, महाली आदि जनजातियों के मैदानी लोग को क्या कहा जाता है, आदि जनजातियों के मैदानी लोग को कोल कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है, कोल कहा जाता है। इस प्रकार बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हूल विद्रोह फ्रेंड, इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे। हूल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है, संथाल विद्रोह। क्या है, संथाल विद्रोह। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है, संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से। संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति संथाल को ही माना जाता है, संथाल के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति को संथाल के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अब 30वां नंबर क्वेश्चन पर। हमारा 30वां क्वेश्चन क्या है, सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है। फ्रेंड्स हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग बता दिए कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। चांद और भैरव हो जाएगा, ये चारों भाई थे। सहूल या संथाल विद्रोह के चारों भाई नेतृत्वकर्ता थे। अब हम लोग चलते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। हम लोग टोटल 64 क्वेश्चन को लाएंगे। कल 65 से 120 क्वेश्चन कवर होगा। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने आज 64 क्वेश्चन ही लाए हैं, 64 क्वेश्चन ही लाए हैं फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में हुई थी। कह रहा है संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त किन क्षेत्रों में हुई थी। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी हुआ था, हजारीबाग में भी हुआ था और बीरभूम में भी हुआ था। इस प्रकार उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, क्या कह रहा है, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी की गई थी। हजारीबाग, छोटा नागपुर, बीरभूम, तीनों जगह किया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर
डी होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? हुल या संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। फिर दूसरा है अंग्रेज द्वारा आदिवासी नेताओं की हत्या किया जाना। नहीं। अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। नहीं। आदिवासियों अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण भी नहीं होगा। कह रहा है दूसरा अंग्रेज द्वारा आदिवासी नेताओं की हत्या। नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अंग्रेज द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना। तो हाँ, अंग्रेज द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कहता है कि 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। अर्थात कह रहा है कि संथाल विद्रोह को किस अधिकारी ने दबाया था? तो जनरल लॉयड ने दबाया था। कौन दबाए थे? जनरल लॉयड दबाए थे। अब देखिए हमारा 34वां नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के दमन के बाद क्या कह रहा है? संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसने 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल फरगना का जिला न्यायाधीश बना दिया गया? एसकी एडेन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था फ्रेंड्स? एसकी एडेन को बनाया गया था। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? संथाल विद्रोह को जैसे ही दबा दिया गया उसके बाद उस संथाल के फरगना का जिला न्यायाधीश किसे बना दिया गया? तो एसकी एडेन को बना दिया गया फ्रेंड्स। एसकी एडेन को बना दिया गया। देखिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? बिरसा मुंडा को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग क्लास में पढ़ा दिए थे बिरसा मुंडा विद्रोह का 2 उपनाम है। क्या है? उलगुलान विद्रोह। क्या है? उलगुलान विद्रोह। और दूसरा क्या है? महान हलचल विद्रोह। महान हलचल विद्रोह या उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह को ही नाम से अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह को क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह का क्या कारण था? राजस्व दर ऊंचा होना। सही बात है, राजस्व दर को काफ़ी ऊंचा कर दिया गया था। ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति। हाँ, ये भी मुंडा विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति। तीसरा है जमींदार और साहूकारों की शोषक। हाँ, जमींदार एवं साहूकार की शोषक नीति। ये उपयुक्त सभी होगा, इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अगला क्वेश्चन 37वां, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र क्या था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र क्या था फ्रेंड्स? छोटा नागपुर था। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र क्या था? छोटा नागपुर था। हम लोग क्लास में ही पढ़ लिए थे छोटा नागपुर। ये झारखंड का ही क्षेत्र है छोटा नागपुर। हम लोग का क्लास में झारखंड पढ़े थे। झारखंड से रांची बिरसा मुंडा के आंदोलन का कार्य क्षेत्र रहा है। अब 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति के प्रचलित सामूहिक खुटकटी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ था? तो कौन सा था? मुंडा विद्रोह था। सीधा समझिए, मुंडा जनजाति के द्वारा प्रचलित सामूहिक खुटकटी प्रथा को समाप्त करने के लिए मुंडा विद्रोह चलाया गया था। देखिए समझिए यहाँ फ्रेंड्स, खुटकटी प्रथा क्या थी? खुटकटी प्रथा हम क्लास में बता दिए थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं समझ लीजिए खुटकटी प्रथा क्या होता है। वो जो मुंडा जनजातियों के लोग थे वो सामूहिक खेती को करते थे। चाहे जैसे ज्वाइंट फैमिली थे वो सामूहिक खेती को करते थे, जिससे अंग्रेजों को कम लगान वसूली होता था, अर्थात कम राजस्व की वसूली होता था। इसीलिए वो व्यक्तिगत खेती में, सामूहिक खेती को अंग्रेजों ने व्यक्तिगत खेती में परिवर्तन करना चाहते थे। इसीलिए आक्रोश में आकर बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमिजों को चुआड़ कहा जाता है? भूमिजों को चुआड़ कहा जाता है। चुआड़ याद रखना है, चुआड़ किसे कहा जाता है? जंगल महल को चुआड़ कहा जाता है। जंगल महल, इसका फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? जंगल महल। अब चलते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन पर।
40 नंबर कह रहा है चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। देखिए चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेज द्वारा वीरभूमि की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना, बिल्कुल नहीं था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है अंग्रेज द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुआड़ विद्रोह का प्रमुख क्या कारण था। अंग्रेज द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों से बसाना था, बाहरी लोगों को क्या करना था, बसाना था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ताना भगत आंदोलन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था, यह 1914 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1914 ईस्वी में चलाया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ताना भगत, यह आंदोलन जतरा उमराव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो नहीं, ये उनके विरुद्ध शुरू नहीं किया गया था। दूसरा है यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। हाँ, ये जमींदारों के विरुद्ध था। फिर कह रहा है बाद में यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। तीसरा कह रहा है कि 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड का एक्ट पारित किया था। हाँ, ये भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड स्थापित किए। इस प्रकार ऑप्शन हमारा 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम 43वां नंबर क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स 64 क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देख लीजिए अगले हम 65 से 120 कल के क्लास में हम कवर करवाएंगे। हमारा 43वां क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया था। दोस्तों एक ऐसा आंदोलन ताना भगत आंदोलन ही था जो गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया था, अर्थात अहिंसक आंदोलन कर थे, ज़्यादा मारपीट काटधार नहीं हुआ था, गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया था। कौन सा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। देखिए अब देखते हैं हम ना 44वां नंबर क्वेश्चन पर। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, सत्य को ढूंढने का लेकर है। कह रहा है खासी विद्रोह 1827 से 1833 का नेतृत्व तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो हाँ फ्रेंड्स, ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है कि सत्य है, मतलब यहाँ रहना चाहिए कि कौन सा कथन असत्य है, ये रहना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये कुछ थोड़ा सही कर लीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन सही है। फिर भी दूसरा कर रामसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में पड़ता है, चित्तर सिंह के द्वारा चलाया गया था। तो हाँ, पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था, ये भी सही है। कह रहा है रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चला गया था। तो हाँ, ये उनके नेतृत्व में चला गया। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हमने ईस्वी पर ध्यान नहीं दिए थे, 1827 से या 33 था। फ्रेंड्स ध्यान नहीं दिए, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका 44 का चारों ऑप्शन मेरा सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 45वां नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहता है, रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था। रंपा में जो आदिवासियों का विद्रोह था दोस्तों, साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था भी, वन कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध भी था, सूदखोरी एवं बेगारी के भी विरुद्ध था। इन तीनों के विरुद्ध रंपा में आदिवासियों का विद्रोह था। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर, किस आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर प्रारंभ किए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
47वां नंबर क्वेश्चन पर। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब प्रारंभ किया था। विद्रोह कब प्रारंभ किया था? 1917 में। कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, किसके खिलाफ? अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह 1917 में प्रारंभ किए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए अगला कह रहा है कौन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? बस्तर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बस्तर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कहता है 1910 में बस्तर के क्षेत्र में ब्रिटिश शासक के खिलाफ आदिवासियों ने चूल्हा चलाया था। तो हाँ फ्रेंड्स, बस्तर विद्रोह 1910 में चलाए थे। कौन चलाए थे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने यह विद्रोह किया था। बस्तर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1910 में। किसने चलाया था? आदिवासियों ने बस्तर विद्रोह को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर दूसरा देखते हैं, इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। हाँ, इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। तीसरा कह रहा है इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमकाल विद्रोह के नाम से बस्तर विद्रोह को जानते हैं। किसे जानते हैं? भूमकाल के विद्रोह के नाम से बस्तर विद्रोह को जानते हैं। इस प्रकार 1, 2 और 3 हमारा तीनों आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा डी नंबर करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नागा विद्रोह कह रहा है, नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदोनांग ने किया था। तो फिर कह रहा है बी, असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें लग रहा था ऑप्शन पढ़ के कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। हाँ, नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदोनांग ने किया था। नागा आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? रोंगमई जदोनांग ने किया था। फिर बी नंबर ऑप्शन कह रहा है गैरी नल्ले ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ा था। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़े थे। गैरी नल्ले ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़े थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या रहा? असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा था, तो हमारा ये सही हो जाएगा। फिर कहता है रानी गेडेनल्यू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर, किस विचार पर? धार्मिक आधारों के विचार पर होंका पंथ की स्थापना की थी। हाँ फ्रेंड्स, होंका पंथ की स्थापना की थी। चौथा है रानी गेडेनल्यू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। तो हाँ, इनका संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा था। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। कहता है गेडिनल्यू को रानी की उपाधि, किसकी उपाधि? गेडिनल्यू को रानी की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, दोनों ने गेडिनल्यू को रानी की उपाधि प्रदान की। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर कह रहा है 51वां नंबर क्वेश्चन, 51वां नंबर नील आंदोलन, नील विद्रोह बारे में कह रहा है। नील विद्रोह हम लोग पढ़े थे, कब से कब तक चला था? 1859 से 1860 तक। कह रहा नील विद्रोह का संबंध किससे था? तो यह एक कृषक आंदोलन था। नील विद्रोह किसानों के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन था, इसीलिए नील आंदोलन क्या हो जाए कि कृषक आंदोलन से संबंधित है। देखिए 52वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1859 के नील विद्रोह के बारे में, 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। कह रहा है यह पुणे और अहमदाबाद में शुरू हुआ था। दूसरा कह रहा है यह साहूकारी मनी लेडर्स के विरुद्ध संचालित था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ ये नील विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। इसलिए यदि बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था तो बंगाल के बुद्धिजीवियों ने ही इसे बढ़ावा देंगे। तो बंगाल के बुद्धिजीवियों ने नील विद्रोह को बढ़ावा दिया था। नील विद्रोह की जानकारी फ्रेंड्स कहाँ मिलती है, एक बार बताइए? नील दर्पण नामक पुस्तक से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नील दर्पण नामक पुस्तक से मिलती है। कहिए ग्रंथ से। नील ग्रंथ नामक रचना किसने की थी? दीनबंधु ने किया था। इस बातों को हम क्लासी में ही देख लिए थे। अब है
चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन, देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नील आंदोलन का गठन कब किया था? नवंबर 1860 में किए थे। कब किए थे? नवंबर 1860 में ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन किया था। 53 नंबर हो गया। अब 54 नंबर देखते हैं। कह रहा है समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किसने किया था? याद कीजिए हम लोग क्लास में पढ़ाए थे, नील आंदोलन का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? हिंदू पेट्रियाट थे। कौन थे? हिंदू पेट्रियाट। नील क्या कर रहा है? समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग करता हिंदू पेट्रियाट थे। देखिए नील विद्रोह का सबसे अधिक समर्थन करता हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र को जाता है, इसीलिए हिंदू पेट्रियाट ऑप्शन ए नंबर आंसर होगा। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 55 नंबर क्या करा है? निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था? देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स VVI है। क्या है? VVI क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कह रहा है न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था। तो ये कौन सा विद्रोह था? तो हमारा पवाना विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? पवाना विद्रोह था। न तो जमींदार विरोधी और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं? फ्रेंड्स किसानों ने यह पवाना विद्रोह के दौरान यह नारा दिए कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। किस विद्रोह में? पवाना विद्रोह में किसानों के द्वारा यह नारा दिया गया था। किसके द्वारा? किसान के द्वारा, कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जूम करते हैं। कह रहा है मिलान करने के लिए। क्या कह रहा है? मिलान करने के लिए कह रहा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए पहले पवाना विद्रोह पढ़े हैं। पवाना विद्रोह कब से कब हुआ था? 1873 से 1876 के बीच हुआ था ना। फिर कह रहा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1898 से 98 से भी कह सकते हैं, 1898 से 1900। 1898 यहाँ 99 आंसर के लगभग करीब है, तो इसको हम चुनेंगे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच हो गया। पवाना विद्रोह 1873 से 76 के बीच। देखिए ये जो दक्कन विद्रोह था, ये दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1874 से 75 के बीच। कब हुआ था? 1874 से 75 के बीच। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 19 में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 का डी। तो यहाँ 1 का 4 होगा तो 4, फिर 2 का क्या होगा? 2 का 1 तो 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पर। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है दक्कन महाराष्ट्र। दक्कन महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। दक्कन महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में पड़ता है दक्कन, इसीलिए महाराष्ट्र में। ये किसके विरोध था? साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। 59वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम। 1879 में पारित। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? 1879 इसमें पारित हुआ था। यह किससे संबंधित था? किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण, दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, ऋण की पुनर् आदि में समर्थक किसानों को राहत, ये सभी से संबंधित था फ्रेंड्स। ये सभी से संबंधित था। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 60वां क्वेश्चन की ओर। 60वां फ्रेंड्स देख लीजिए, क्लास से थोड़ा हट के लाए हैं इस क्वेश्चन को। काहे कि क्लास से रिलेटेड लाते तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत 80 से 90% सोल्व कर देते। थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार दरोगा BPSC ईयर में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सब क्वेश्चन को लाए हैं। और हम लोग जहाँ से तैयारी करते हैं अभी वहाँ से भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके किए हैं, सर के पढ़ाया हुआ अभी। कह रहा है कि मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि यह केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था। तो हाँ, यह केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था हमारा कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। दूसरा है इस क्षेत्र के महाजन और जमींदार हिंदू थे। हाँ,
इस क्षेत्र के महाजन और जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। इस प्रकार हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही होगा। देखिए 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। बस अब हम लोग को का 64 क्वेश्चन पूरने वाला है, बस 2-4 मिनट और क्लास चलेगा। ध्यान दीजिए, इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी माना जाता है। तो मोपला विद्रोह को माना जाता है। किस विद्रोह को माना जाता है? तो मोपला विद्रोह को हिंदू विरोधी, अंग्रेज विरोधी और जमींदार विरोधी माना जाता है। किस विद्रोह को? मोपला विद्रोह को माना जाता है। हो गया 61वां नंबर। अब 62वां पर चलते हैं। कह रहा है कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ? कृषि जन असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये होगा मोपला आंदोलन। क्या होगा? मोपला आंदोलन। ये कृषक लोगों में जब असंतोष प्रारंभ हुआ तो कौन सा विद्रोह प्रारंभ हो गया? मोपला विद्रोह। फ्रेंड्स इस पर ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले 63 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष 1921 में केरल के मालाबार से आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थक कहाँ से मिला? क्या कह रहा है? वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में प्रारंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थनकर्ता कौन थे? देखिए महात्मा गांधी भी थे इनके समर्थनकर्ता, शौकत अली भी थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये तीनों महापुरुष मोपला आंदोलन के समर्थनकर्ता थे। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स? मोपला आंदोलन का नेता कौन था? मोपला आंदोलन का अली मुस्लियार था। मोपला आंदोलन का नेता कौन था? अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह चलाया गया था। ये तो आप लोग क्लास में ही पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ 1 से 64 क्वेश्चन को कवर कर लिए। कल 65 से 120 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। प्रमुख भारतीय विद्रोह का टोटल हमारा क्वेश्चन इंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह है, उस विद्रोह को शुरू करेंगे फ्रेंड्स। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसके लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी इसे ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।